हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 25 साल है। यह कहानी उस समय की है जब मैं पढ़ाई ख़त्म करके मैं वापस अपने घर आया था। सब लोग बहुत ही खुश थे। जब मुझे वह बात याद आती है तब मुझे मेरे आनंद में पानी आने लगता है। घर पर आने के बाद मेरी नज़र मेरी भतीजी नीलम पर गई। उसने मुझे अचानक गले लगाकर कहा, चाचा, आप 5 साल के बाद घर आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। मेरी इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरी भतीजी का नाम नीलम है और उस टाइम वह 18 साल की थी। वह बहुत ही खूबसूरत है। उसका रंग दूध जैसा गोरा है। मेरे भैया ने मुझे कहा, तब तुम बहुत पतले थे, अब तुम मोटे हो गए हो। फिर मम्मी ने कहा, अजय, तुम उसको बाहर कुछ खिलाने के लिए लेकर जाओ। मम्मी के इतना बोलते ही तुरंत मेरी भतीजी ने मुझे कहा, ठीक है चाचा, शाम को आप मुझे कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाओगे। फिर शाम हुई तब मैंने कहा कि नीलम, अब हम बाहर खाना खाने के लिए चले। वह रेडी होकर तुरंत ही आ गई। मैं बस उसको देखता ही रह गया। उसने इतना लाइट टॉप पहना था। उसके गोरे पैर को देखकर मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने पापा की बाइक शुरू की और वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। घूमते घूमते हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि चाचू, अब हम कहीं खाना खा लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से बारिश शुरू हुई और दूर दूर तक अंधेरा था। फिर मैंने नीलम को कहा, चलो हम कहीं खाना खा लेते हैं, फिर हम सीधा घर पर जाते हैं। कल हम फिर आएंगे। इस बात पर वह गुस्सा होने लगी। रात में मैंने एक पुरानी रेस्टोरेंट देखा। वहाँ रहने की सुविधा भी थी। मैंने कहा, चल हम वहाँ चलते हैं। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे कि ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। नीलम बोली, चाचू, अब हम घर कैसे जाएंगे? मैंने कहा, मुझे कुछ सोचने दे। एक ओल्ड एज की औरत रेस्टोरेंट के काउंटर पे बैठी हुई थी। उस टाइम पर वहाँ सिर्फ मैं, नीलम और वह औरत, हम 3 लोग ही थे। फिर मैंने उस औरत को पूछा, क्या हम आज रात यहाँ रह सकते हैं? उसने कहा, ज़रूर, लेकिन मैं एक रात के रुकने के लिए 2000 लूँगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसने मुझे रूम दिखाया। फिर हम दोनों रूम में चले गए। वहाँ एक ही पलंग था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने नीलम को कहा कि आओ और तुम एक साइड पर सो जाओ और दूसरी साइड पर मैं सो जाऊँगा। उसने मुझे कहा, चाचू, मुझे हाथ पैर मारने की आदत है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम दोनों साथ में सो गए। दोस्तों, जैसे ही वह मेरी ओर मुड़ी, मैं उसे देखते ही रह गया। वह मेरे सामने देखकर हंसने लगी। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, नहीं, तुम क्यों हंस रही हो, वह मुझे बताओ। उसने कहा, मुझे पता नहीं है कि आपकी पत्नी का क्या होगा। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, आपकी चॉकलेट बहुत बड़ी है। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। इसलिए हम दोनों मजाक में लड़ने लगे। अचानक मुझे उनके साथ खेल खेलने का मन हुआ। इसलिए मैं खेलते वक्त जानबूझकर बार बार उनके ट्यूब के सामने मेरी चॉकलेट घिसता था। जब मैंने यह करना शुरू किया तब वह भी मेरा साथ देने लगी। फिर हमने क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह रोने लगी। उसने कहा, चाचू, पापा को पता चल जाएगा तो मैं बहुत गुस्सा होगी। बाहर बारिश शुरू थी और बिजली की आवाज़ भी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी।
मैंने कहा, देखो, तुम्हारी इच्छा हो तो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। अचानक से बिजली की जोरदार आवाज़ आई और वह मेरे गले लग गई। फिर हमने नीलम की शादी तक कई बार क्रिकेट मैच का खेल खेला। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।